सर जी अटेंडेंस दोबारा लगाए। कोई किराया लगना ला दो। किसने किराया लगना है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एरो तो हिल रहा है, शायद आवाज नहीं आ रही। ये क्या कह रहे हो अनीस? सर आवाज नहीं आ रही थी, कर्सर मूव कर रहा था, मैंने कहा शायद आप समझा रहे हैं। नहीं। अच्छा, अभी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ये रोल नंबर 7 कहाँ पे है? रोल नंबर 7 इसका क्या नाम है? नुमान मुस्तफा। नुमान बेटा, ये आप कहाँ पे हो? आपने जवाब देना इस क्वेश्चन का। अच्छा, ये जो अभी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की समझ आ गई है? अनीस आप जरा रिपीट कर दो, क्या होता है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट? सर किसी भी मॉलिक्यूल्स का मतलब कोई भी मिक्सचर है, मिक्सचर होगा आपके पास, तीन चार मिक्सचर वही कंपोनेंट्स ना, कंपाउंड डिफरेंट होंगे। मॉलिक्यूल्स के। हाँ, उसमें उस यस मिक्सचर का कैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे आप? सर, वही ग्राम्स पर मोल के पहले उसका से, मैथ या सब, फिर उस मिक्सचर का टोटल मैथ लेना है, उस टोटल मैथ को मैथ्स डिवाइड डिवाइड कर बाय। देना है इंडिविजुअल मोल्स के साथ। यस सर। सब क्या सर ये है? y और y1 और y2 के हैं सर, ये इक्वेशन। एक मिनट। इट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ अ सैंपल ऑफ द मिक्सचर m टोटल। सैंपल ऑफ मिक्सचर का मास है, यानी आपने m1 प्लस m2 प्लस m3 किया, टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द स्पीशीज, तमाम मोल्स। y आपके पास ये फ्रैक्शन होती है ना, मोल फ्रैक्शन। y आपके पास हमेशा क्या होती है? मोल फ्रैक्शन। ओके सर। फ्रैक्शन। m क्या है आपके पास? मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है। वैसे से सर पहले मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट किया जाता था। बेटा वो आपके पास x से भी आप कर सकते हो। y देखो, जो x है ना, वो सॉलिड की अगर फ्रैक्शन लेनी है तो उसको हम x से मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उसकी वेपर्स की या गैसेस की लेनी है तो फिर किससे करते हैं? y से। y से। ठीक ओके है, सर। आप अगर यहाँ पे x भी लिख दो, आप डिफाइन कर दो कि x इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स। सर जिस तरह हम वैसे ही एवरेज निकालते हैं, तो वही तरीका है ना ये भी? वैसे एवरेज तो नंबर ऑफ आपके पास सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज होते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस वे है। अच्छा, सर सिर्फ इसमें कैलकुलेटिव। वो y एक्स्ट्रा आ गया। हाँ जी बेटा, ये थोड़ा एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आपने कैलकुलेट करना है ऑफ एयर। ठीक है, ये अब ये एमसीक्यूज भी आता है मोस्टली कि एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या है डिफरेंट यूनिट्स में। अच्छा, मुझे एक बात बताओ ज़ुहैब, अगर मैं कह देता हूँ कि 29 ग्राम पर ग्राम मोल एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर है। जी सर। सॉरी, ये फिर पॉइंटर का मसला आ गया। 29, मैं अभी क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो पहले आपसे वैसे प्रीवियस में से पर ग्राम मोल अगर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, तो पाउंड पाउंड पर मोल में कितना होगा? पाउंड पर पाउंड मोल में सर इसकी कन्वर्जन कर लेना आगे। बेटा आप अभी भी कन्वर्जन करोगे? सर नहीं सर, 29 ही होगा ना, खाली यूनिट चेंज हो जाएंगे। सिर्फ यूनिट चेंज हो जाएंगे। यही तो मैं आपको बस समझा रहा हूँ कब से कि आप विदाउट कन्वर्जन आप डायरेक्ट लिख दो मॉलिक्यूलर वेट जब भी आए। ठीक है, ठीक है सर। ये रोल नंबर 7 जरा बताओ ये कैसे करेंगे इसको। अगली बारी वासिफ की है, वासिफ रियाज ऐड हो आप? वासिफ, यस सर, यहीं पर है। वासिफ रियाज। यस सर। आप बताओ, जरा पढ़ो क्वेश्चन को, रीड करो क्वेश्चन, रीड करो जल्दी से।
हाँ जी पढ़ो वासिफ बेटा, ये क्वेश्चन को रीड करो। सर कर रहा हूँ। Calculate the average molecule weight of air 1 from its approximately molar composition of 79 % nitrogen 21%, oxygen and 2 from its approximately composition by mass of 76.7%, nitrogen देखो इसमें दो सेक्शन है, 23.3%. एक क्वेश्चन 1 है, फर्स्ट सेक्शन है, सेकंड सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में आपको मोलर कंपोजिशन गिवन है और सेकंड सेक्शन में कौन सी कंपोजिशन गिवन है? मास कंपोजिशन Approximately गिवन mass है, composition. मास कंपोजिशन। अच्छा अब यहाँ पे अगर हम बेसिस लेना चाहें, रोल नंबर ये आपके पास 20, व्हाट बी आवर मस्ट बेसिस क्या होनी चाहिए यहाँ पे? बेसिस ऑफ कैलकुलेशन 20, रोल नंबर 20 बेसिस क्या होनी चाहिए हमारी यहाँ पे? फर्स्ट ए पार्ट में कर रहा हूँ, फर्स्ट सेक्शन कर रहा हूँ, उसके लिए फर्स्ट सेक्शन के लिए बेसिस क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन समझ आ गया? हेलो यस सर। यस सर। जी हाँ जी बताओ, 20 कौन है रोल नंबर? उस्मान सर अली। मैं हूँ। बेटा जवाब दो, बेसिस क्या लें हम? 1 वन क्या यूनिट भी बताते हैं साथ, वन नहीं, देखो आप आंसर नहीं बता रहे। रोल नंबर 19 कौन है? सॉरी आप रोल नंबर 19 जो भी है जरा बेसिस बता दे। रोल नंबर 19, 18 रोल नंबर 18, 19, 18 हेलो यस सर। ये 19, 18 कौन? आवाज नहीं जा रही? जा रही होगी सर, बिल्कुल क्लियर है आवाज। फहील आपको आवाज आ रही है? फहील इरशाद सर सबको आ रही है। एक यस कोई सर नाम, आ रही है। सबने नाम लिखे हुए हैं। अब चलो फहील बेटा इसको जरा सॉल्व करो। बेसिस क्या लें हम? फर्स्ट क्वेश्चन में मोलर कंपोजिशन आपको गिवन है, आपने हमेशा जब मोलर कंपोजिशन गिवन होगी तो बेसिस मोल्स में लेने हैं, ये तो बात क्लियर है। मैस कंपोजिशन गिवन होगी तो बेसिस मैस में, यानी जो बेसिस के मास में यूनिट्स लेने। मैस यूनिट्स होने चाहिए। अब मोल यूनिट्स लेने हैं Yes. तो मैं इसके यूनिट्स में कर देता हूँ, ग्राम मोल ले लेता हूँ। ये ग्राम मोल मैंने यूनिट्स ले लिया। अब मुझे बताओ 1 ग्राम मोल बेसिस लूं या 100 ग्राम मोल लूं? फहील 1 ग्राम ठीक है सर। 1 ग्राम मोल ले लूं ऐसे? ये ए पार्ट है, फर्स्ट Yes. पार्ट है। अच्छा ठीक है, ओके। यस अभी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यही है ना कि आपके पास मॉलिक्यूलर हाँ मैस इन टोटल मैस जो है ना वो आपके पास Total ग्राम mass. में जो आ जाए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स जो है ना आपके पास ग्राम मोल्स में हर कंपोनेंट के Ma प्लस Mb या M नाइट्रोजन M ऑक्सीजन। चलो इसको करो Yes. सॉल्व बेटा। ये कंपोजिशन आपको गिवन है ना, ये Y कंपोजिशन, ऑक्सीजन की कंपोजिशन, इसको हम Y कह देते हैं। ये गैसेस फेज की है ना, तो गैसेस फेज को हम Y से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई ये Yes. समझ आइए? यस सर 79% है ना, तो आपने वन बेसिस लिया ना, 1 79 को जब 100 से हम डिवाइड कर दें, आंसर क्या आता है? 0.79। 0.79। उसको जब 1 से जरा दे दो आप, तो क्या कोई फिर भी फर्क पड़ेगा? 0.79। नो सर। नो सर नहीं पड़े। ओके, ये फॉर्मूला हमने लगाना है। अब आपके पास Y उसकी कंपोजिशन गिवन है 0.79 किलो मोल ऑफ N2 गिवन है ना, यस सर उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, हमें पता है कि 1 किलो मोल में कितने केजी ऑफ नाइट्रोजन होते हैं? 28 होते हैं सर। 28 होते हैं। समझ आई यहाँ तक फहील? यस सर उजैर आपने सेकंड पार्ट आपने करवाना है। अभी ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो ये 0.21 कहां से आई है किलो मोल?
सर जी 0.21 इस तरह की 21% हमें दी हुई है ऑक्सीजन की, उसे डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो सर जी हमारे पास 0.21 आ जाएगा उसको। ओके, देखो आप यहाँ पे जो मैंने ग्राम मोल ली थी ना, आप वहां पे किलो मोल भी ले सकते हैं बेसिस। यूनिट्स बेसिस हमारे आपकी वॉल्यूम कंपोजिशन, मोलर कंपोजिशन में होंगी। सर जी यूनिट सेम होने चाहिए ना, अगर हमने ग्राम किलोग्राम लिए तो फिर किलोग्राम ही आ गया। जी जी बिल्कुल, ग्राम जो यूनिट आपसे पूछे जाए क्वेश्चन में उसी यूनिट्स में लेके जाना है आपने। अब 0.21 किलो मोल है ऑफ ऑक्सीजन, और 1 किलो मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने केजी ऑफ ऑक्सीजन होते हैं? 32। 32। तो इसको अगर हम करें तो ये कितना आंसर आ गया है? 29 केजी पर 29 केजी मोल। और यही कोई आपसे क्वेश्चन करे कि एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? 29 केजी और केजी मोल। या 29 पाउंड ओवर पाउंड, पाउंड और पाउंड मोल सर। या ग्राम, 29 ग्राम और ग्राम मोल। ग्राम। ओके, ये खुद कर लेना। अच्छा, अब हमने बेसिस अगर 1 ग्राम मोल ऑफ एयर लिया तो उस हिसाब से आपने ये इसको भी आपने खुद कर लेना है, इसमें मुश्किल नहीं है कोई। ये वही ऐड यानी 29 ग्राम ऑफ एयर आ जाएगा मैं। अच्छा, ये मोलर फ्रैक्शन है, ये रोल नंबर 18। कौन है रोल नंबर 18? हेलो, यस सर। ये एक मिनट, रोल नंबर 18 कौन है? मैं लिस्ट खोल लेता हूँ, मुझे इसमें इस तरह सर जी मेरे 18, रोल नंबर 18। आवाज आ रही है आपको? जिले सुकैना कौन है? आवाज आ रही है? हेलो, 17, 19। सही है। चलो, किसी ने जवाब दे दिया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फ्रैक्शन क्या होती है, किसी भी चीज की फ्रैक्शन? सर हाँ जी, बताएं। व्हाट इज फ्रैक्शन? कुछ भी पता है इसके बारे में, आप वैसे बता दो ना, गूगल से देखने की जरूरत नहीं, वैसे बता दो फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन हिस्सा। देखो ये जब कोई डायग्राम है, सही है। मैथ की कैलकुलेशंस करते हैं, मैं कह देता हूँ कि इसकी अगर मैं फ्रैक्शन निकालना चाहूँ, जितना कितना पोर्शन कलर्ड है, तो उसको हम क्या लिख देता हूँ? 1/4। ऐसे करता हूँ। हेलो, सही है। देखिए 1 2 3 4, इसमें टोटल 4 पार्ट्स है, तो मैं एक पार्ट की फ्रैक्शन निकालना चाहूँ तो 1/4 कर देता हूँ, यही। अब मुझे फ्रैक्शन का कैसे फॉर्मूला पता चला है कि फ्रैक्शन हमेशा क्या होती है? पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल। पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल। अच्छा, a mole fraction is simply the number of moles of a particular substance। वो A हो सकता है, B हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कोई भी है। पार्टिकुलर का मतलब कोई भी आप एक लेते हो। इन अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट। क्या होती है मोल फ्रैक्शन? ये रोल नंबर 1। आवाज आ रही है? यस सर। मैथ फ्रैक्शन क्या होगी इस तरह? मैं एक ही अगर निकालना चाहूँ, mass given mass divided by total mass। ये होगी कि नहीं होगी? मैथ ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैथ ऑफ टोटल। यस सर। ठीक है, इसी तरह मोल फ्रैक्शन निकालोगे, मैथ फ्रैक्शन, यूनिट्स कोई भी हो। अब यूनिट से तो नहीं डर लगता, यूनिट कंसेस करने से डर तो नहीं लगता किसी को? डर लगता No, होगा sir। कि हम केजी से पाउंड में कैसे जाएंगे, पाउंड से केजी में कैसे जाएंगे, लीटर टू फुट में कैसे जाएंगे, या आप न्यूटन पर स्क्वायर मीटर से पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच में कैसे जाओगे? कर लोगे नहीं कर लोगे? सर वो सारी समझ आ गई है। जीसी जो है ना वो थोड़ा तंग करते हैं, उसके थोड़े से न्यूमेरिकल हमें दें सर करने के लिए। क्या करूं? जी सब सी को क्या करूं? कह रहे सर जी सर जी ना 1-2 न्यूमेरिकल दे करने के लिए। दे दूं?
ठीक है, मैं दे देता हूँ। अभी क्विज की तैयारी कम करोगे करते ना, हैं सर। क्विज की तैयारी करोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने 2 बुक्स बताई हैं, फिर भी मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई शीट पड़ी है तो मैं दे देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस करो। ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन सबसे मोस्ट कॉमन, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसको आपको इस चीज से पाला पड़ेगा। मुझे बताओ कि सम ऑफ फ्रैक्शंस अगर 1000 भी हैं, रोल नंबर 2 नहीं सॉरी, ये वासिफ, आवाज आ रही है वासिफ? रोल नंबर यस सर। 15 कौन है? सर मुझे आ रही है आपकी बात। अच्छा सॉरी वासिफ, आप मुझे बताओ जितनी भी फ्रैक्शन हो, अगर मेरे पास 5 फ्रैक्शन है, 0.005, किसी जगह पे मैं 007 का देता हूँ, अपनी मर्जी से चेंज कर रहा हूँ ना। सम ऑफ ऑल फ्रैक्शंस क्या होती है? यस सर। सब फ्रैक्शंस को ऐड करें तो क्या होगा? सम 1 के इक्वल। यस सर। सर जितनी भी टोटल फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन ये हमेशा 1 हमें याद रखना है। आपके पास मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट हैं, अगर ए कंपोनेंट यस है सर। एक्स, ए एक्स को मैं फ्रैक्शन कह देता हूँ, ये बी है, एक्स बी है, ये एक्स सी है, तो ये एक्स डी है। ठीक है, ये मैथ फ्रैक्शन है या मोल फ्रैक्शन है, ये किसके इक्वल होनी चाहिए? सर 1 के इक्वल। 1 के। 1 ये के याद सर। रखना हमेशा आपने, सम ऑफ ऑल मैथ फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। 1। चलो ये हो गया फॉर्मूला हमारा। यस सर। ओके, अभी न्यूमेरिकल करवा लूं? रीड करो उजैर, इसको क्वेश्चन को रीड करो उजैर। एन इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ, यस सर कर रहा उजैर हूँ। जितने क्वेश्चन करो उतना आवाज भी आनी चाहिए ना ऊंची। एन क्या इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ड्रेनर क्या होता है? केमिकल इंजीनियरिंग आप कर रहे हो। कंटेन 5 किलोग्राम। एक मिनट सर जी एक मिनट बेटा, एक मिनट। इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ ड्रेनर क्या होगा? ड्रेन क्लीनर। कोई आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना रहे हो, वहां पे किसी सावधानी किसी बर्तन में बनाओगे ना आप, किसी वेसल में, Yes, sir. किसी आप बीकर में, वहां पे बनाते हो, कंसंट्रेशन उसकी अचीव करते हो, ऐसे ही है। तो यस सर। इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ ड्रेन क्लीनर, अब उसको अगर हमने जब कंसंट्रेटेड उसमें सर सॉल्यूशन, जी हमने कंटेन 5 किलोग्राम वाटर लेना है और 5 किलोग्राम जो है NaOH लेने हैं हमने। ठीक है सही है, तो टोटल और सर सॉल्यूशन जी कितने उसमें ग्राम हो गया? यस सर, मैस टोटल कितना हो गया उस सॉल्यूशन का? टोटल 10 हो गए सर जी दोनों। 10 kg हो गया। ओके, ये मैंने 10 kg लिख दिया। आगे आगे व्हाट आर द मास ऑफ वेट फ्रैक्शन एंड मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ अ ये कंपोनेंट कौन इन द कराएगा ड्रेन? क्लास में से? इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करवाएगा? अनीस कराए। अनीस? यस सर मैं कराऊं? जी जी बता दें आप। एम ऑफ वाटर बता दो मुझे, सॉरी सर एक्स एक्स मास ऑफ ऑफ वाटर। वाटर 5 kg है। हाँ, एक्स ऑफ वाटर एंड एक्स ऑफ NaOH। एक्स ऑफ NaOH सर ये 0.5। अभी एक्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? सर 0.5 डिवाइड बाय 10। अच्छा, ये फ्रैक्शन को कोई यूनिट होना चाहिए? नो सर। क्यों? सर क्योंकि मास को मास से डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, ये Equal मास जो है रेशियो कर है, चाहिए। मोल्स रेशियो है, तो कैंसिल आउट हो जाता है। Yes, ये sir. क्या हो जाएगा? 0.5। यस सर, दोनों का 0.5 आएगा। 0.5। तो मुझे बताओ जो अगर मैं मास फ्रैक्शन इन सबकी ऐड करूं, ये एक्स यस ऑफ सर। वाटर ऐड करूं प्लस एक्स ऑफ NaOH को ऐड करूं, तो सम किसके इक्वल आता है? 1 आ जाएगा सर। 1 के इक्वल सर। अगर किसी जगह पे किसी न्यूमेरिकल्स में आपके पास सम 1 से ग्रेटर आ जाए या 1 से लेस आ जाए, तो इसका मतलब क्या है? आपने गलत किया उसको। यस सर। ठीक है, सर जी, ठीक है सर। जी पूछें। सर इधर एक ये चीज क्लियर कर दें, अगर ये सर जी इधर होता 6 kg ऑफ वाटर होता और 6 kg ऑफ NaOH होता, तो फिर सर जी इसका इसका XH2 और XNaOH सर जी आता 0.6 और 0.6 से, फिर भी सर जी इसका सम ऑफ फ्रैक्शन 1 आता। नहीं कैसे? फिर भी 0.5 आता। एक मिनट, 6/12 हो जाता ऐसे, इसका क्या मतलब है? यस सर, 0.5। 0.5। ठीक है सर जी, क्लियर हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अभी मोल फ्रैक्शन जरा सॉल्व करो। कोई स्टूडेंट मोल फ्रैक्शन कौन कराना चाहेगा? सर मैं कराऊं? जी बताएं, मैथ से मोल बनाएं पहले। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर होगा ना H2O, हाँ, तो मैं इसको वो x, 5 इसको मैं y डिवाइडेड से, बाय H2O का इसको मैं हमने y से शो कर रहा हूँ।
y of water, moles of water, mole fraction of water. सर हाँ। फिर ये सबसे पहले हम उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे वाटर का, वो तो उसको 5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट उसका 18 होता है, तो उसको 18 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे मैं पास जो इसको मोल ऐसे आएंगे कर दूं, तकरीबन। 5 डिवाइडेड बाय 18, जी सर, ये यूनिट साथ लिखने हैं, केजी, के किलो मोल या केजी मोल, नीचे क्या लिखूं? सर किलो मोल। केजी मोल पर केजी मोल, ठीक है। ये आपके Yes, पास ये मोल्स आ गए आपके पास वाटर के। अब आपके पास टोटल मोल्स की वो कैसे सर निकालोगे? ये आप ये बात सर जी मुझे बड़ा कंफ्यूज करती है, जहाँ से आप ना केजी डिवाइडेड बाय केजी मोल लिखते हैं सर। सर सर ये है ना कि हमारे पास जब हम एवोगैड्रो नंबर निकाल रहे हो तो तब हम ये लिख सकते हैं केजी पर केजी, लेकिन एक हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो वो सिर्फ एक यूनिट में होता है सर। अच्छा ठीक है, मैं एक यूनिट कौन से लिखूं? केजी मोल लिख काउंट दूं? लिखने सर। केजी मोल लिख दूं? यस सर। तैयब बेटा आप कौन से यूनिट्स लिखूं? केजी मोल लिख दूं ऐसे? तैयब हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया आप? सर इधर ही है। तैयब ये बताओ ना, मैं कौन से जो यूनिट आप कहोगे मैं वही लिखूंगा, फिर आपने मुझे कंसिस्ट करके देना यूनिट्स। तैयब आवाज आ रही है आपको? जी सर आवाज आ रही अच्छा है। आप क्या कह रहे हो यहाँ पे मैं केजी मोल यूनिट्स लिख दूं? मॉलिक्यूलर सिर्फ वेट सर केजी मोल। केजी मोल लिख दिया, फिर तो मैं ऊपर वाले केजी कहां से कैंसिल, इसको कैसे कैंसिल करूंगा? सर इसमें कैंसिल हमने करना ही नहीं है ना सर, हमने। अच्छा एक रूल होता है, दो क्वांटिटीज जब कब डिवाइड होंगी, जब उनके यूनिट्स क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो यहाँ पे रूल वो अप्लाई होता है? रूल अप्लाई होता है नहीं होता? यूनिट्स कब, यूनिट सेम है नहीं, आप उनको डिवाइड कर रहे हो। मैं इस बारे में सही फुल स्टडी कर। ठीक है सर। हेलो क्या कह रहे हैं? सर मैं इस बारे में सर थोड़ी सी स्टडी करूंगा, फिर आपसे क्वेश्चन सर से पूछूंगा। चलो ठीक है, कर लेना, स्टडी कर लेना। अभी सर मैं अगर खुद फिर भी confused क्लियर हो तो आप बैक आ सकते हैं, आई एम अवेलेबल हियर, आप आ सकते हैं। बुक ले आना साथ में, ओके। कोई पीरियोडिक टेबल ले आना, फिर मैं आपको केमिस्ट्री के रूल्स बताऊंगा, शुरू से पढ़ाऊंगा व्हाट इज केमिस्ट्री, कि उसमें मैटर एंड उसके रिएक्शंस का इंटरेक्शन होता है और जो भी है। नहीं मुझे सर बताओ, यही सिर्फ आप टोटल मोल्स कैसे निकालोगे बेटा, ये बताओ। ये तो आपने वाटर के मोल्स निकालनी है, सॉल्यूशन के मोल्स कैसे निकालोगे? जी सर, पहले फिर उसके बाद सर मैं निकालूंगा पहले जो है ना आपको मोल्स ऑफ मेरी बात सोडियम सुनिए, पहले आपको हाइड्रोक्साइड, वाई ऑफ वाटर निकालने पड़ेंगे, फिर उसके वाई बाद ऑफ सोडियम हाँ, हाइड्रोक्साइड, हाँ उसके बाद दोनों को ऐड करना फिर पड़ेगा। उसके बाद ठीक है, दोनों अब को वाई ऐड ऑफ करना। वाटर आपके पास कितना है? अभी मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ, लेकिन आपने यूनिट्स लिखने पेपर में। 5 डिवाइडेड बाई 18 आ गया। जी सर। जी सर। यही है ना। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या हो जाएंगे? 5 डिवाइडेड बाई 40। जरा बताओ क्या आंसर आता है? जी सर 5 1/8 आता है। जी 1/8 पॉइंट्स में बता दो ना आंसर, कितने मोल्स आते हैं? 0.016। 0.016। और साथ दूसरे में, दूसरे के सर वाटर के 0.2778। पॉइंट 0.0278। नो सर 0 नहीं आता, 0.2778। ठीक, ऐड करो, दोनों को ऐड करो, क्या आता है? सर ये वाटर के सर वाटर के ये नहीं आते सर, वाटर के आते हैं 0.28 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के आते हैं 0.125। अभी कोई क्या आंसर बता रहे? कैलकुलेटर करना नहीं आता, इस्तेमाल करना नहीं आता? तो ये बच्चा आप बताओ दोबारा, इसके टोटल मोल्स मुझे ऐड करके 0.28 आता है, टोटल 0.28 आता है। 0.28। सर मैंने 3 डिजिट तक बताए, इसने 2 डिजिट तक बता दी। सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला रूल लगाना ना, वो पहले क्यों पढ़ाया था आपको? अच्छा 0.28 टोटल मोल्स आ गया। अगर मैं y निकालना चाहूँ, y ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना चाहूँ, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी? तो सर वो करेंगे 0.28 डिवाइडेड बाय टोटल जो हमने अभी निकाला है उसको। टोटल मोल्स कितने निकालें? सर ये है 0.29। आंसर बता दो यहाँ पे। रोल नंबर 18 आवाज आ रही है? रोल नंबर 18
सर ये तो बहुत जी 18 का शायद माइक का प्रॉब्लम है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर सर ये फ्रैक्शन अगर 98 तक आ जाए तो मतलब नहीं होगा। हमारे पास 0.98 0 ना बेटा 1 by 1 क्वेश्चंस करते हैं, मेहनत सीखो। पहले मुजम्मिल आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर मैं कह रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन आपने कहा कि 1 के इक्वल होती है फ्रैक्शन, तो ये अगर 0.98 तक आ या 99 तक आते तो कोई मसला तो नहीं है सर? 98 तक तो नहीं आएगी, 99 तक आ सकते हो, उसको राउंड ऑफ करके 1 लिख सकते हो, 0.99 यस सर। राउंड सिग्निफिकेंट फिगर लगा के। अच्छा आप दूसरा अनीस क्या क्वेश्चन है? आप म्यूट कर दो माइक। हाँ अनीस क्वेश्चन क्या था? सर तो ये बोल रहा था। अच्छा और किसी का क्वेश्चन? रोल नंबर 1। Yes, sir. ये आपने आगे सॉल्व करवाना है। ये समझ आ गया? आप अगर इस तरह बेसिस क्या लोगे, आपकी मर्जी है, बेसिस कोई भी सोल्यूशन ले लो। 10 kg सोल्यूशन में ले सकता हूँ बेसिस? हेलो यस सर। ये 10 kg आप टोटल सोल्यूशन क्यों लिया बेसिस? रोल नंबर 1। हेलो आवाज नहीं आ रही। ये कर लोगे नहीं कर लोगे? जो हमने अभी कैलकुलेशंस की हैं वही कैलकुलेशंस है, बस टेबल फॉर्मेट में है। यस सर। ये टेबल फॉर्मेट में क्यों करते हैं? क्योंकि आपने जब भी प्रेजेंटेशन देनी होगी अपनी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में, वहां पे आप टेबल्स बनाते हो ना, वर्ड पे, एक्सेल्स पे। अच्छा अभी आप कंप्यूटर पढ़ चुके हो? यस सर पढ़ चुके हैं। अगर मैं कहूँ कि ये मुझे एक्सेल पे लिख के दिखाओ, लिख लोगे? यस सर लिख लेंगे। इजीली सर। अच्छा श्योर? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, कैलकुलेटर पे फिर मैं करवाता हूँ, उस पे एक्सेल पे। अच्छा इसको करो जरा सॉल्व, इसको बल्कि खुद कर लेना, ये असाइनमेंट है, हो जाएगा? करवा दूं? हो जाएगा सर वैसे। ये जरा फर्स्ट बी पार्ट कर लेते हैं, बी पार्ट। हाँ वासिफ आप करो बेटा, बी पार्ट करवाओ। बेसिस क्या अच्छा ये आपके 120 ग्राम ऑफ NaCl 2 ग्राम मोल्स में लेके जाना है। वासिफ वासिफ आपके पास क्या यूनिट्स गिवन है, अपने करने क्या है उसको? वासिफ चुप हो गए, गायब हो गए? गिवन मैथ इसका हमें पता है, और साथ ही हमने मोलर मैथ इसका फाइंड करना है और ग्राम मोल का फार्मूला लगा दें। सर यार वासिफ से क्वेश्चन करूं, बाकी म्यूट कर दो अपना माइक। यस सर। अच्छा हाँ वासिफ कराओ सॉल्व। सर आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है, सॉल्व करवाओ क्वेश्चन बी पार्ट। सर ग्राम पर मॉलिक्यूल का फार्मूला लगेगा। अच्छा ठीक है, यानी आपने ग्राम मोल्स निकालने। मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ग्राम मोल्स लिख लेता हूँ, ये मैंने ग्राम मोल्स लिख लिए। अच्छा आगे आ जाए, आप आगे सॉल्व करवाएं। अच्छा मैस इन ग्राम ऐसे? यस सर। ये लिखना है, कंप्लीट फार्मूला लिखना है। डिवाइड बाई मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, जैसे भी आप लिख दो। यस सर मोलर में। हाँ जी, इसके यूनिट्स क्या होंगे? ग्राम पर मोल। पर ग्राम मोल पूरा लिखना है। अच्छा अभी यूनिट्स बताएं आप, सॉरी वैल्यूज बताएं आप। मास इन ग्राम क्या है आपके पास? 120। 120 यस। ये यूनिट ग्राम लिख दिया। अच्छा मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी कैलकुलेट किया था, कितना था? 40 ग्राम पर ग्राम मोल। ठीक है यस। अब ग्राम Yes, से ग्राम मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूनिट्स क्या रह Yes, sir. जाएंगे? ग्राम मोल। तो ग्राम 120 मोल। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 3 जा 12। Yes, sir. तो आपके पास कितने ग्राम मोल्स आ गए? 3 ग्राम पर मोल। NaCl है तो उसका मोलर मास 58.44 होता है। मैं इसको NOS समझ गया, ठीक है। तो NaCl का कितना हो जाएगा? 58.44। 58 से डिवाइड कर दो सिंपल, यहाँ से 40 के बजाय 2.10 आ जाएगा। 2.10 ग्राम मोल।
ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। एनीवन, एनी क्वेश्चन? क्लास में से किसी का कोई क्वेश्चन हो? अहमद इमरान, रोल नंबर 7, नुमान मुस्तफा या नुमान जो भी है। बता दे। यस सर। जी ये पार्ट सी का थोड़ा सा बता दें। क्या कह रहे हो आप उजैर? उजैर क्या कह रहे हैं आप? उजैर क्या क्वेश्चन है? सर जी जी बोले यार, चुप हो जाते हो क्वेश्चन करके। सर असल में थोड़ा सा नेट इशू आ जाता है ना इस वजह से। सर जी मैं कह रही हूँ जो सी पार्ट है, सी पार्ट है, हाँ इसका सर जी थोड़ा सा बता दें। दरअसल सर जी ये पाउंड वाला जो है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है मुझे। मेरे पास वो यूनिट अभी पास नहीं पड़े। कौन सा? सी पार्ट सर जी, सी का थोड़ा सा इंटरव्यू दे दे। सी ठीक है, का मैं करा देता हूँ, मैं सी करा देता हूँ। आप हिंट क्या, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अच्छा ये नो सी सर पार्ट है, जी। हमने क्या करना है, पाउंड निकालने हैं और हमें पाउंड मोल गिवन है। मुझे पहले ये बताओ कि कौन सा यूनिट गिवन है और कौन सा यूनिट आपने निकालना है। मोल्स गिवन है और मैस निकालना है, या मैस गिवन है और मोल्स निकालने हैं? सर जी मोल गिवन है हमें। हाँ तो आपको, ठीक है, आपने क्या करना है, मोल्स गिवन है और मैस निकालना है, ऐसे? यस सर, उजैर यस सर, यस ठीक है। सर। आप फार्मूला तो हमेशा आपका हमेशा वही लगेगा ना, पाउंड मोल्स इज इक्वल टू, इक्वल टू हाँ जी बताओ, मैस गिवन इन पाउंड पाउंड। डिवाइडेड बाय मोलर मास बेटा पाउंड। कंप्लीट फार्मूला लिखवाओ, गिवन मैस इन पाउंड लिखवाओ। गिवन पाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास इन पाउंड। इन पाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, या मोलर मास लिख देता हूँ इन पाउंड पर पाउंड मोल गिवन लिख मास सकता इन हूँ। पाउंड हमें गिवन है सर जी, कितना है जी? इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं, बस हमें कितना गिवन है, 120 गिवन है। 120 गिवन है। ये 120 पाउंड मोल मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अभी आपको क्या मैस ऊपर वाला ये निकालना है आपने, इसको मैं एम गिवन मास हमने एम फाइंड ऑफ करना और नीचे NaCl लिख मोलर देता मास हूँ, लिख सकता हूँ NaCl से बात। एम ऑफ NaCl। हो मोलर गया मास सर क्या जी, है, हो गया। NaCl का मोलर मास क्या होता है, 58 अच्छा पाउंड पर पाउंड मोल, ऐसे? उजैर बेटा यस सर, यस सर। ठीक है। अभी इसको मैं जब इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो एम ऑफ NaCl निकाल सकता हूँ। यस सर। 120 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अभी ये यूनिट फिर कैंसिल होंगे, तो 58 से मल्टीप्लाई किया फिर। यार ये पॉइंटर नजर आ रहा है आपको? यस सर आ रहा है। अच्छा ये पाउंड मोल के साथ पाउंड मोल कैंसिल हो जाएंगे, जरा दो 120 को 58 से मल्टीप्लाई करो, 120 को 50 से 8 से मल्टीप्लाई करो। उजैर अब जरा देना मैं सिखाऊं, कैलकुलेटर नहीं है? 960 सर जी, कैलकुलेटर नहीं है पास। क्यों नहीं है कैलकुलेटर? मोबाइल पे कर रहा हूँ 960। ये कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम चेक करवाना है। ये सीआर ये सबको बताना है आपने, सीआर नेक्स्ट लेक्चर में जिसके पास कैलकुलेटर नहीं होगा उसकी अटेंडेंस भी नहीं होगी और वो उसको मैं क्लास से निकाल लूंगा। पहले कैलकुलेटर दिखाएंगे वीडियो ऑन करके, कैमरा ऑन करके, कैलकुलेटर होगा तो वो क्लास में बैठेगा वरना नहीं। अभी ये सारे न्यूमेरिकल्स होनी कैलकुलेशंस पे, मैं आपको कैलकुलेशंस बताता रहा हूँ। 2 + 2 4 होता है, 4 डिवाइडेड बाय 2 = 2 होता है। सर जी ये नहीं कम से कम आधा मिनट सर जी, 1 मिनट जरा कैलकुलेशन करने में भी टाइम लगता है सर जी, जरा मोबाइल पे कर रहे हैं इस वजह से। ये रोल नंबर 3 आवाज आ रही है? रोल नंबर 3 यस सर। क्वेश्चन रीड करें।
Most processes for producing एक मिनट, high एक मिनट, energy देखो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, प्रोसेसेस जितने भी आपके पास केमिकल प्रोसेसेस है ना, जहाँ पे भी आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हो, प्रोडक्शन करते हो, कोई चीज बनाते हो, फर्टिलाइजर बनाते हो, या आप जैसे सोप है या आप और भी केमिकल्स हैं, तो केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वहां पे। आप पढ़ो आगे। high energy content gas or gasoline form इसको हम हाई एनर्जी कंटेंट क्यों कहते हैं? सर इसमें रिएक्शन ज्यादा हो रही होंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग, तो वो एनर्जीज, आपकी एनर्जी में एनर्जीज की इंटरेक्शन होगा ना, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी या एनर्जी आपकी यूज हो रही होगी, ठीक है। आगे पढ़ें बेटा, क्वेश्चन को पढ़ना है, पहले समझना है, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ जाना है। अगली लाइन पढ़ो। गैसोलीन, नाम सुना है गैसोलीन का? to make नाम सुना हुआ है ना, गैसोलीन, केरोसिन, गैसोलीन, पेट्रोल, ऑयल, ये सारे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रैक्शंस हैं। आगे step to make hydrogen or synthesis gas. ठीक है। Pressure gasification is preferred because of its greater yield of methane and higher rate of gasification. Given that एक मिनट, आप ये सेकंड लाइन में क्या इंफॉर्मेशन है कि इसमें हमने यील्ड को चेक करना है कि मीथेन कितना प्रोड्यूस हुआ है, ऐसे ही है? यस सर। यील्ड का मतलब प्रोडक्ट है ना, आपकी जो मीथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोसेस में, वो उसकी कितनी अमाउंट हम प्रोड्यूस करेंगे बाय यूजिंग गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप रिएक्शन करवाते हो विद ऑक्सीजन। या आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाओ, जो हमारा मेन क्वेश्चन है। 50 kg test run of gas averages 10% hydrogen, ठीक है, and 40% methane, and 30% carbon monoxide, and 20% carbon dioxide. ठीक है। What is the average molecular weight of the gas? ठीक है, अभी मुझे आप सिर्फ इतना बता दें, आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, क्वेश्चन क्या है। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना है आपने, और molecular weight निकालना। ठीक है। और गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है? एवरेज कंपोजिशन गिवन है आपको। 4 कंपोनेंट हैं सैंपल के अंदर, मिक्सर के अंदर, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 4 कंपोनेंट गिवन है, उनकी फ्रैक्शन गिवन है, तो इस फ्रैक्शन को हम किस यूनिट्स में लेंगे, बता सकते हैं आप? यूनिट केजी होंगे या केजी मोल होंगे? मैस यूनिट्स में लेंगे फ्रैक्शन के, जितने कंपोनेंट्स हैं मैस में लेंगे या मोल्स में लेंगे, सिर्फ इतना बता दें, आपका एंड क्वेश्चन। सर मोल्स में लेंगे। केजी में लेंगे ना बेटा, केजी में लेंगे। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना है आपने। क्या निकालना है? एक क्लू यहाँ से है। दूसरा क्लू ये है कि 50 kg टेस्ट रन, यहाँ पे भी बता दे कि आपने जो वो टेस्ट चला रहे हो ना, टोटल 50 kg का, तो यहाँ पे भी आपको यूनिट्स का पता चल गया है। तैयब आवाज आ रही है? ठीक है बेटा, तैयब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। जी सर। आप बेसिस क्या लेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में? जी क्वेश्चन ही नहीं देखा, अभी देखता हूँ। ये टेंशन है। 1 kg 100 kg आपने बेसिस ले लेनी है। 100 kg मोल या पाउंड मोल, ये भी बेसिस, लेकिन आई विल प्रेफर कि आप 100 kg मैस बेसिस ले लो। केजी मोल में भी ले लो तो गलत नहीं है, लेकिन आपको फिर कंसिस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये सबको क्लियर है? इसमें कोई मसला हो? CO2 का किसको मैस निकालना ना आता हो, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, CO का निकालना ना आता हो? आता है ना निकालना? जी सर। CH4 का जरा CH4 का बता दे कैसे निकालेंगे? तैयब 12 12 प्लस 4 16 1.008, ये 16 पॉइंट जो भी है 16.04 हो जाता है। ये आपके पास पाउंड मोल्स, पाउंड मोल्स भी सेम यूनिट्स आ जाएंगे। तो ये आपने खुद करना है, इसको ट्राई करना है, ठीक है? ओके सर जी।
हाफिज। ओके, थैंक यू।